हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए आज हम लोग फिर से लॉगरिथम की दुनिया में आज धमाल मचाने वाले हैं। तो आज हमारा लेक्चर 2 होगा, हमारा चैप्टर सेकंड भी है सर, दोनों सेम। काफी मजा आने वाला है। क्यों? आज हम लोग प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, लॉगरिथम पे बेस्ड। कि सर क्वेश्चन कैसे बनेगा? काफी इजीली बनेगा, देखने में काफी लेंदी होगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन इतना आसान होगा कि आपका पूरा का पूरा काम को आसान करने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। यहां देखिए क्वेश्चन जो कि प्रॉपर्टी बेस्ड है कि सर क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट को आप नोट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट को आप नोट करेंगे। 7 का फर्स्ट दिया हुआ है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, ये गिवन है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी जानते हैं उसका यूज करने वाले हैं। कौन सा प्रॉपर्टी सर? हम प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रॉपर्टी बता चुके हैं, एक बार फिर से उसको समझेंगे जिस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। आप जानते हैं लॉग ए बाई बी अगर हो तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। आप यहां गौर करेंगे, इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। यहां लॉग इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, तो लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर लॉग ए माइनस बी के फॉर्मेट में है तो क्या हम ए बाई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? बिल्कुल हीरो। तो हम लोग यहां पे इसके प्लेस पे हम लोग ये लिखेंगे, लॉग एक ही लॉग होगा और ये ए न्यूमरेटर में चला जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर और बाई लॉग एक्स, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। लॉग ए बाई बी, इस फार्मूला का यूज कर लिए। अब इस फार्मूला का यूज नहीं है, इसको यहां से रिमूव कर रहे हैं। ये बस समझाने के लिए आपको किए थे कि इसका क्या यूज है। अब आगे का काम, यहां देखिए x का पावर 2 है। एक कॉन्सेप्ट और आप जानते हैं कि log m पे पावर n रहे तो पावर पहले लिखा जाता है n log m। इसी फार्मूला पे हम लोग इसको 2 को यहां शिफ्ट कर देंगे तो लिख सकते हैं आप log, और ये x स्क्वायर है, 2 पहले आ जाएगा, 2 log x और बाई log x है log x। log x कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा log 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया log 2। ये आपका प्रॉपर्टी था, ये आपका फार्मूला था जिसका हम लोग यूज किए यहां पे कि सर अगर पावर मेजर है तो उसको log के पहले हम लोग लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी है जिसका यूज किए। तो इसमें बेसिकली हम लोग दो प्रॉपर्टी का यूज किए। एक किसका किए? ए बाई बी का, और दूसरा किसका किए? दूसरा लॉग एम पे पावर अगर एन रहे तो उसको हम लोग पावर को पहले लिख देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ हीरो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड को देखते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्या बोल रहा है। तो यहां जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड है वो आपका फिर से एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। आप इसके प्लेस पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो यहां पे आप एक फार्मूला लिख लेंगे। जब जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि सर इकट्ठे एक जगह फार्मूला है तो बार बार लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल, जितने टाइम्स आप क्वेश्चन बनाएंगे उतने टाइम्स फार्मूला को रिपीट करेंगे, उससे फार्मूला आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। याद नहीं करना, याद करिएगा भूलिएगा, और फार्मूला भूल जाएंगे इसका मतलब पूरा का पूरा खतरा। तो फार्मूला न भूलें, इसके लिए खूब प्रैक्टिस करेंगे। लिखेंगे लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस सी रहे तो उसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं लॉग ए बेस सी। ये एक फार्मूला है कि लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस सी इज इक्वल टू लॉग ए बेस सी होता है। तो हम ये दोनों के प्लेस पे डायरेक्ट लिख देंगे
लॉग ए बेस सी और इंटू तो है ही लॉग सी बेस ए। एक प्रॉपर्टी और आपको बताएं, क्या बताएं कि अगर लॉग ए बेस बी रहे तो अगर 1y करके लिखेंगे इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये आपस में चेंज हो जाता है, इट मीन्स लॉग बी बेस ए हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू 1। अब गौर करिए कि सर उसी फॉर्मेट पे है ये, लॉग ए बेस सी इंटू ये दोनों का रेसिप्रोकल है, जो बेस में था यहां आ गया और जो यहां था वो बेस में आ गया, उसी फॉर्मेट में है सर। तो जब ये दो एक का दूसरा प्रोडक्ट रेसिप्रोकल प्रोडक्ट में आए तो उसका वैल्यू होता है 1, उसका वैल्यू होता है 1। तो यहां पे हम लोग देखें कि सर एक फार्मूला का यूज किए हीरो, लॉग ए बेस बी इंटू बी बेस सी के प्लेस पे लॉग ए बेस सी, और लॉग सी बेस ए पहले से था उसको समझ रहने दिए, और ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया हमारा 1, जो कि फार्मूला में हम लोग जानते हैं कि इसका प्रोडक्ट 1 होता। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था हमारा 7 का, वो पूरे का पूरा फार्मूला बेस्ड था। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किसका, 7 का थर्ड देखिए, 7 का जो थर्ड है उसको आप गौर करेंगे। सेवन का थर्ड को आप बनाएंगे थर्ड नंबर में हम लोग चलेंगे, यहां पे है log 2, फिर से log 2 और log 16 बेस 2 ऐसा दिया हुआ है। ये 2 ब्रैकेट है, ध्यान देना सबसे जो लास्ट में लिखा गया है उसको सबसे पहले ब्रेक करना, जो सबसे लास्ट में गिवन है उसको सबसे पहले ब्रेक करेंगे। जब आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, कैसे बनेगा ये, यहां ध्यान देंगे, पहले समझना जरूरी है। सबसे पहले हम जो सबसे लास्ट में लिखा गया है उसको आपको समझा रहे हैं कि log 16 बेस 2 है। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ध्यान देना, अगर बेस में 2 है तो 2 पे ही आप तोड़िए, आप लिख सकते हैं इसको 2 पे पावर 4 16 को, बेस में 2 है। और फार्मूला आपको मालूम है कि log m पे पावर n रहता है तो पावर पहले आ जाता है n log m, उसी तरीका से पावर जो है पहले आ जाएगा 4 log 2 बेस 2। और एक फार्मूला आप जानते हैं कि log अगर x बेस x रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है, अगर ये दोनों सेम हो गया तो उसका वैल्यू 1 होता है। log 3 बेस 3, log 4 बेस 4, log 5 बेस 5, कुछ भी हो दोनों सेम हो तो उसका वैल्यू 1। उसी कॉन्सेप्ट पे ये दोनों का वैल्यू सेम है तो ये 4 इंटू 1 4 आ गया, किसका वैल्यू, ये जो सर हम लिए थे इसका वैल्यू आ गया हमारा 4। तो अब हमारे पास आ गया log 2 log बेस 2 और इसके प्लेस पे लिखेंगे 4 कि सर अब धीरे धीरे छोटा हो रहा, फिर से अब log 4 बेस 2 को तोड़ेंगे, log 4 बेस 2 को तोड़ेंगे तो log 4 बेस 2, फिर से हम लोग क्या करेंगे, log 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बेस 2, स्क्वायर में जो भी है पावर में है वो इधर आ जाएगा पहले, 2 log 2 बेस 2, फिर से ये दोनों सेम, इसका वैल्यू 1 तो 2 इंटू 1 2, तो फिर से हमारा इसके प्लेस पे 2 हो जाएगा, तो ये log इसके प्लेस पे 2 और बेस में भी ये 2, ये दोनों सेम हो गया, इसका आंसर आ गया आपका 1। इसका आंसर क्या आ गया 1। तो इसको पार्ट बाय पार्ट हम आपको तोड़ के सिखाएं, समझाएं कि ये बनता कैसे है सर। जब इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा तो डरना नहीं है कि सर log 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 आ गया, ये अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो चीजें आसानी तरीका से आपसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या किए, जो सबसे लास्ट में लिखा था उसको हमने तोड़ा, कौन सा फार्मूला, log m टू द पावर n वाला फार्मूला से हमने क्या किया, जो भी पावर था पहले आया
और फिर बेस और ये दोनों सेम रहे तो उसका वैल्यू 1। यही दो कॉन्सेप्ट पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 7 का तीनों टाइप का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग बनाए। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं एक तरीका से बोल सकते हैं कि सर लॉगरिदम का स्मार्ट क्वेश्चन को लेके आए हैं जिसमें आपका मैक्सिमम प्रॉपर्टी यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट यहां पे प्रूव पूछ रहा आपसे a टू द पावर a, b टू द पावर b, c टू द पावर c इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसको लेट करिए। सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसको हम लोग लेट करेंगे। उसके पहले इसका काम हो गया, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक मिनट। चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। 8 का फर्स्ट में देखेंगे यहां लिखा हुआ है log a बाई b माइनस सी इज इक्वल टू log b बाई c माइनस a इज इक्वल टू log c बाई a माइनस b। ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये गिवन है इतना इज इक्वल टू। अब हमको 1 प्रूफ करना है। अब करना क्या है इसमें, इतना इज इक्वल टू के मान लो। तुम क्या करेंगे, हम लोग के मान लेंगे इज इक्वल टू के। खुद से लेट कर लेंगे कि सर दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस दिया हुआ था। के फॉर कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू लेट कर लिए। अब एक एक कर के से इक्वेट कर लो। log a बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो हो जाएगा log a इज इक्वल टू के इंटू बी माइनस सी। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई ए, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई ए करेंगे। बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई ए से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा a log a इज इक्वल टू के ए बी माइनस सी। ए को उधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा log a टू द पावर a। क्यों सर, पावर में होता तो इधर लिखते हैं ना, तो इसका उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं कि पावर में लिख दिए और इधर हो गया के ए बी माइनस सी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। क्या किए, एक को पकड़े के से इक्वेट के एक इक्वेशन ले आए। सेम उसी तरीका से बाकी दो को भी आप करेंगे तो आप जैसे दूसरा है log b बाई सी माइनस ए इज इक्वल टू के। अगर मानेंगे यहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो log b इज इक्वल टू के इंटू सी माइनस ए। इसमें b से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना, b है तो b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं b इधर आएगा, उसको इधर ले आएंगे तो पावर में के बी सी माइनस ए। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन। तीसरा एक इक्वेशन और आपको मिलेगा, तीसरा एक इक्वेशन और मिलेगा, उसको भी हम लोग कर लेंगे। तीसरा इक्वेशन के लिए हमारे पास है, तीसरा इक्वेशन के लिए क्या है, log c बाई a माइनस बी इज इक्वल टू के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो log c इज इक्वल टू के इंटू a माइनस बी। इसमें c से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेना तो ये हो जाएगा आपका log c पे पावर c। एक c से करेंगे तो c फिर पावर पे ऊपर चला जाएगा log का प्रॉपर्टी से, और इधर के सी a माइनस बी। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, ये तीन इक्वेशन आ गए आपके पास। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ये तीनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे सर तो हमारा काम और आसान होने वाला है। क्या होने वाला है, जैसे ही आप तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे
तो आपको जो प्रूफ पूछ रहा है वो खुद ब खुद आ जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों को ऐड कर दीजिए। तो LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, तो जगह log a टू द पावर a प्लस log b टू द पावर b प्लस log c टू द पावर c इज इक्वल टू RHS को RHS के साथ, यहां हो जाएगा k a b माइनस c प्लस k b c माइनस a प्लस के सी ए माइनस बी। यहां देखो तीनों प्लस में ही रहो। आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं लॉग का कि सर लॉग ए इंटू बी इंटू सी रहे तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी लिख सकते हैं। अगर ये लिखा रहे तो उसके प्लेस पे ये नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो वो प्लस में है, आप इंटू में एक साथ लिख सकते हैं। तो लॉग ए टू द पावर a इंटू बी टू द पावर b इंटू सी टू द पावर c इज इक्वल टू, ये सबको इंटू कर लीजिए। के ए को b और c से करेंगे तो पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के ए बी, फिर माइनस के ए सी, फिर यहां करेंगे के बी से तो हो जाएगा प्लस के बी सी माइनस के बी ए, फिर से यहां प्लस के सी ए माइनस के बी सी हो जाएगा, या के सी बी बोलो। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। के ए बी और के ए बी माइनस के ए बी ए या के बी इंटू में अलग नहीं होता है। के बी सी माइनस में, के बी सी प्लस में कैंसिल, ये भी प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास जो बचा डेटा वो हो गया log a टू द पावर a b टू द पावर b c टू द पावर c इज इक्वल टू 0 बच गया हीरो। इधर सब कट गया तो सब कट गया तो उसका वैल्यू हो गया 0। और 0 log में किसका वैल्यू होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, याद रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं कि सर ये log a टू द पावर a इंटू बी टू द पावर b c टू द पावर c इज इक्वल टू 0 के प्लेस पे log 1। अब दोनों साइड log है, इक्वेट कर लेंगे और यहां से a टू द पावर a b टू द पावर b और c टू द पावर c इज इक्वल टू 1। यही हमको प्रूफ करने बोल रहा था। तो ये आपका प्रूफ हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का कि सर ये क्वेश्चन बना कैसे। तो काफी इजीली हम लोग क्या किए, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किए, सबसे पहले सबको के से इक्वेट किए और फिर ए से फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में बी से और थर्ड में सी से बोथ साइड मल्टीप्लाई करके फिर तीनों इक्वेशन को ऐड किए, हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे कि सर 1 बन गया। सेकंड को देखिए आ जाए कि सेकंड में क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हम लोग फिर से इसको इरेज कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस मिल जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन को नोट करेंगे। 8 का सेकंड, यहां लिखा हुआ है 1/, log n बेस a प्लस 1/, log n बेस c प्लस इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू 2/, log n बेस b। आपको प्रूफ करने बोल रहा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या पूछ रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये प्रूफ करने बोला है। जो डेटा गिवन था उसको लिख दिए। यहां पे एक कॉन्सेप्ट जो यूज करने वाले हैं उसको हम यहां लिख रहे हैं,
जो कि एक फार्मूला है कि मान लीजिए log a बेस b लिखा हुआ है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1y तो ये log b बेस a हो जाएगा, log b बेस a हो जाएगा। ये लिखने का तरीका है। तो अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो उसके प्लेस पे ये नहीं लिख सकते हीरो। सेम एज यहां भी 1y है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, log जो हमारा n है बेस में आ जाएगा और a ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, log a बेस n। सेम उसी तरीका से इसको भी करेंगे तो log c बेस n, c बेस n, और यहां भी शिफ्ट करेंगे तो 2 log b बेस n। अब देखो सबका बेस सेम हो गया। अब प्लस में है, आपको मालूम है कि अगर प्लस में है तो इनटू में लिख सकते हैं, log n a इंटू सी, और इधर देखो 2 जो इधर है इसको स्क्वायर में ले जा सकते हैं, तो log b स्क्वायर बेस n। अब देखो दोनों तरफ का बेस सेम है और log बोथ साइड है, एलिमिनेट करके हम लोग a इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और यही प्रूफ करने बोल रहा था। काफी आसानी से, काफी इजीली हम लोग इसको प्रूव कर लिए। एक बेसिक कॉन्सेप्ट था रेसिप्रोकल का, जैसे ही ये मालूम चल गया हमारा आंसर आ गया हीरो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 और भी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोल रहा है? बाकी चीजों को जब तक हम लोग हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है a इज इक्वल टू लॉग वाई जेड बेस एक्स, b इज इक्वल टू लॉग जेड एक्स बेस वाई, और c इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई बेस जेड। आपको प्रूफ करने बोला है, तो हम क्या करें, एक एक पार्ट को एक बार और फिर लास्ट में तीनों को एक साथ ऐड करेंगे और 1 तक आएंगे। तो हम लोग LHS को लेके चल रहे हैं। LHS में पहला पार्ट है 1y है 1y 1 प्लस a, लिख दीजिए 1y 1 प्लस a। क्वेश्चन में गिवन है log yz बेस x। अब ध्यान देना, यहां जो बेस है वही बेस यहां बनाने वाले। क्यों? 1 का मतलब log में हम लोग क्या लिखते हैं, log अगर यहां 2 है और यहां भी 2 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इट मीन्स अगर log x है, यहां भी x है तो उसका वैल्यू 1। तो बेस x है तो यहां भी हम 1 बेस x ही लेंगे, तो 1 के प्लेस पे log x बेस x और प्लस log yz बेस x, ये लिखा हुआ। हम क्या किए, 1 के प्लेस पे log x बेस x। क्यों x बेस x लिए? क्योंकि सर यहां भी बेस x है, इसलिए यहां भी बेस को x ही रखे, और यहां x तो यहां भी x लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम, तभी उसका वैल्यू 1 होता है हीरो। अब क्या करेंगे, जैसे ये इस फॉर्मेट में आ गया तो ये 1y log a प्लस log b है, आप लिखेंगे log a इंटू बी, तो हो जाएगा ये x y z। जब इंटू के फॉर्मेट में करेंगे तो x y z और बेस में x। अब देखिए लास्ट में 1y अगर रेसिप्रोकल ऊपर ले जाएंगे तो मालूम है सर ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है, तो जब ये ऊपर शिफ्ट करेगा तो हो जाएगा log x और बेस में आ जाएगा x y z। ये एक पार्ट को हम कंप्लीट किए। ऐसे ही जब आप दूसरे पार्ट पे जाओगे, जो सेकंड नंबर पार्ट है वो है 1y 1 प्लस b। ऐसे ही तोड़ेंगे इसको भी, 1 प्लस log b के प्लेस पे क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, log zx बेस y। यहां फिर से 1y 1 के प्लेस पे हो जाएगा log y बेस y और प्लस log zx बेस y। क्यों y बेस y लिए? क्योंकि यहां बेस y था हीरो। अब फिर से log प्लस में है तो इंटू में कर लेंगे, 1y log
एक्स वाई जेड, ये दोनों को इंटू करेंगे तो वाई इंटू जेड एक्स, एक्स वाई जेड और बेस वाई, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, लॉग वाई बेस एक्स वाई जेड। अब एक पार्ट और बच गया, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर। थर्ड में 1/1 प्लस सी। जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये 1/1 प्लस सी हमारा दिया हुआ है लॉग एक्स वाई बेस जेड। यहां 1/1 के प्लेस पे लॉग जेड बेस जेड होगा क्योंकि बेस जेड है यहां, प्लस लॉग एक्स वाई बेस जेड, प्लस में इंटू में कर लो, 1 लॉग एक्स वाई जेड बेस जेड हो गया। अब इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो चेंज कर जाएगा फिर से, लॉग जेड बेस एक्स वाई जेड। इस तरीका से तुम तीनों का अलग अलग जो भी फंक्शन था उसको हम लोग ले आए। अब हमारे लिए काम आसान होने वाला है। एलएचएस में बोला तीनों का सम कर लीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एक साथ ऐड कर लेंगे। आइए हम लोग एक साथ ऐड कर लेते हैं। जब आप ऐड करोगे, इसका नाम कुछ दे सकते हैं ऐड, इसका इक्वेशन 1 दे दो, इसको 2 दे दो और इसको 3 दे दो। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों को ऐड करेंगे तो 1/1 प्लस ए के प्लेस पे हो गया हमारा लॉग एक्स बेस एक्स वाई जेड, प्लस 1/1 प्लस बी के प्लेस पे लॉग वाई बेस एक्स वाई जेड, प्लस लॉग जेड बेस एक्स वाई जेड। अब देखो प्लस में हीरो, आप इसको एक साथ इंटू में लिख सकते हैं, तो ये हो गया लॉग एक्स बाई जेड। जब इंटू करेंगे तो ये एक्स बाई जेड एक साथ, और बेस में जो बेस में रहेगा एक्स बाई जेड। अब ध्यान दीजिए ये कॉन्सेप्ट कि सर अगर ये दोनों सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। आरएचएस प्रूव्ड हो गया। 1 ही लाना था सर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और काफी डरावना था कि सर बहुत डर लग रहा था, ये 1y करके दिया हुआ था। यहां जो डेटा गिवन था क्वेश्चन नंबर 9 में, देख के सर डर लग रहा था कि कैसे बनेगा, लेकिन काफी इजी है। आप चीजों को समझिए और इसको प्रैक्टिस करिए, पक्का आपसे बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी है। ये इजी इसलिए है, जो लॉग का जो हमारा स्टार्टिंग लेक्चर था उसमें हम आपको सिखाए थे कि कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में लिखते हैं और लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखते हैं। उसका यूज को भूलना नहीं है। उसका यूज अगर करते रहोगे तो आपको काफी इजीली बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, 1 तो काफी इजी, आप उसको बना लोगे। ऐसा नहीं कि 2 नहीं बनेगा सर, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। लॉग लॉग है, डरना नहीं है। आप जो प्रॉपर्टी याद करिए, जो पीछे के क्लास में हम आपको लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए सिखाए थे। चलिए दोनों एक बार बता दे रहे हैं कि मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ। अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे लॉग 100 बेस 10 और जो पावर में वो इधर आ जाएगा। और अगर इस फॉर्मेट में है तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सेम एज यहां लॉग के फॉर्मेट में। इट मींस इस फॉर्मेट में हमको ऊपर वाले फॉर्मेट में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। तो ये जो लिखा हुआ उसको मान लेना कि सर लॉग एक्स लिखा हुआ, पूरा को एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस में है जो बेस में ही रहेगा, 2 बेस में है, 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर हो जाएगा, जो इधर है राइट साइड में पावर 4, और इधर जो है यहां आ जाएगा लॉग एक्स बेस 3। किस पे हो गया? इसी प्रॉपर्टी पे काम किया कि बेस बेस में ही रहा, राइट साइड में जो पावर में चला गया, और इधर था जो राइट साइड में लिखा गया। सर सेम एज जो यहां था वो राइट साइड में लिखा गया,
बेस बेस में ही रहा, बेस में 2 है और राइट साइड में था जो पावर में आ गया, 2 पे पावर 4 कितना होता 16 इजिकल टू हो गया log x बेस 3। अब देखो इसको अरेंज करके लिखेंगे तो log x बेस 3 इजिकल टू 16 है। अब फिर से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो, जो बेस में रहता वो बेस में ही रहता है, जो राइट साइड में वो पावर में आ गया और इधर है जो इस साइड आ गया, x का वैल्यू आपका मिल गया 3 टू द पावर 16 होगा। तो यहां पे 2 बार हम एक ही कॉन्सेप्ट को यूज किए और वो था लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि अगर लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आपको लिखने आता है तो ये क्वेश्चन काफी इजीली आपसे बनेगा। इसी का एक क्वेश्चन और देखिए, काफी इंटरेस्टिंग इस वजह से है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। काफी इजी है सर, लेकिन कंसेप्चुअल होता है, आप चीजों को समझिए और उसको बनाइए। अब यहां क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, जो ये गिवन है, दिया हुआ है log 15 रूट 5 बेस x है इज इक्वल टू 2 माइनस log 3 रूट 5 बेस x है। सबसे पहला काम क्या करो, जो माइनस में उसको इधर खींच लो, तो log 15 रूट 5 बेस x प्लस log 3 रूट 5 बेस x इज इक्वल टू 2। प्लस में है इंटू में कर लो, तो log 15 रूट 5 इंटू 3 रूट 5 बेस में x इज इक्वल टू 2। सबको मल्टीप्लाई कर लो, ये 15 रूट 5 इंटू रूट 5 5, अब 5 3 जा 15 और 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, या 2 to 5 लिखो, 15 का स्क्वायर बेस 2 इज इक्वल टू 2। अब हम लोग क्या करेंगे, आप चाहिए तो इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी, कि सर अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें, ये 15 का स्क्वायर है, इसको 2 to 5 भी लिख सकते हो, 2 to 5। अब बेस में ही रहेगा, बेस में ही रहेगा, राइट साइड में जो पावर में, और ये 2 to 5 इधर आ गया। इसको क्या किए, लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए। अब जैसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए, अब ये आपके लिए आसान हो गया कि सर अगर 2 का ये स्क्वायर है तो ये भी 15 का स्क्वायर है, 2 to 5। अब दोनों का पावर सेम है तो बेस को इक्वेट कर सकते हैं, और यहां से आपका x मिल गया, सॉरी ये x है, 2 नहीं है, x, ये x का स्क्वायर है, तो यहां से x इज इक्वल टू 15 हमारा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 15। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपसे बनता आ रहा है। बाकी और भी क्वेश्चन है जो हम इसी तरीका से नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वो वही लिमिटेड जो हमारे पास फार्मूला है उसी पे बेस्ड है, तो बस इसका यूज करना है, इसका एप्लीकेशन का यूज करना है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो बहुत है सर लॉगरिथम पे बेस्ड, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम आपको इसलिए सामने दिखा रहे हैं कि आप चीजों को समझिए और जानिए कि इसका एप्लीकेशन किस किस तरीका से यूज होता है और कैसे क्वेश्चन आसान हो जाता है सर, जैसे ही उस पर हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन काफी इजिली आंसर देता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हीरो, गुड बाय।